हेलो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है वायरस। और वायरस में हम लोग पढ़ेंगे, ये देखिए इन्फ्लुएंजा वायरस है, ये है बैक्टीरियोफेज वायरस। इन वायरस के बारे में ही हम लोग केवल इसमें अध्ययन करेंगे। आइए तो हम लोग अध्ययन करना शुरू करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले वायरस की खोज कौन किया था? आइवानोवस्की। याद रखिएगा, सबसे पहले वायरस की खोज कौन किया था? आइवानोवस्की। अब वायरस का माप कितना होता है ये भी जानना जरूरी है, जान लेते हैं। वायरस का माप होता है 15 मिली माइक्रोन। 15 मिली माइक्रोन से 210 मिली माइक्रोन तक होता है। ये होता है वायरस की माप। अब वायरस सबसे छोटा होता है, और याद रखिएगा कि वायरस क्या होता है कि जो वायरस होता है कि वो बहुत ही छोटा होता है। उसको यदि किसी शीशी में बंद करके रख दिया जाए, चलो मान लेते हैं कि किसी भी शीशी है ना, शीशी में बंद करके यदि रख दिया जाता है, बंद करके रख देते हैं, तो ये वायरस जो होता है ये करोड़ों वर्ष उसी तरह से पड़ा रहेगा। ये करोड़ों वर्ष उसी तरह से पड़ा रहेगा। और जब पड़ा रहेगा तो अगर करोड़ों वर्ष के बाद कोई भी जीव अगर अपनी जुबान पर इस वायरस को निकाल करके रख लेता है तो वो वायरस जिंदा हो जाता है। इसलिए इस वायरस को क्या कहते हैं? सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहते हैं। तो तीसरी पॉइंट हो गई कि यह तथा निर्जीव सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी होती है। न तो वैज्ञानिक कड़ी होती है, न तो वैज्ञानिक इसे जिंदा घोषित किए हैं और ना ही वैज्ञानिक इसे मरा हुआ घोषित किए हैं। याद रखिएगा, ये देख लीजिए वायरस है। वैज्ञानिकों द्वारा यह खोज से स्पष्ट हो चुका है कि यह सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। अब ध्यान से देखिएगा आप लोग। अब देखिए इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। जो मेन पॉइंट थी वो हम समझा दिए आप लोगों को। अब इसके बारे में देखिए हम लोग अध्ययन करते हैं। जो इन्फ्लुएंजा वायरस होता है वो क्या होता है? इसका आकार गोल होता है। इसके आकार गोल होता है। ये देखिए बीच में क्या होता है? न्यूक्लियो प्रोटीन अर्थात आरएनए होता है। इसके चारों तरफ प्रोटीन कोट होता है। प्रोटीन अर्थात जो वायरस होता है वह डीएनए या आरएनए एक ही होगा, या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, और वह प्रोटीन कोट से घिरा रहता है। और ये देखिए फेज दो फेज में होता है, M1 फेज और ये M2 फेज। इन्फ्लुएंजा मतलब कि सब के सब क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। और ये जो होता है न्यूरामिनिडेस होता है ना, जो इसको चारों तरफ अगले अगले वायरस के निर्माण में यही भागीदार मतलब कि सहभागिता होती है, इसकी भाग लेता है। ये तो हो गया इन्फ्लुएंजा वायरस। ये इन्फ्लुएंजा वायरस मतलब सर्दी का वायरस है, जो सर्दी जुकाम हो जाता है उसका वायरस। ये देखिए बैक्टीरिया का वायरस है ना। नाम है बैक्टीरियोफेज। पूछ देता है कि बैक्टीरियो इसमें से एक वायरस है तो लिख देगा बैक्टीरियोफेज, तो लोग समझ जाते हैं कि यह एक बैक्टीरिया, लेकिन बैक्टीरिया नहीं है, ये एक वायरस होता है। ये देखिए ये प्रोटीन कोट होती है, जो रेड कलर का हमने दर्शाया प्रोटीन कोट होती है। बीच में देखिए ये क्या होता है? हरे कलर का डीएनए होगा या आरएनए होगा। अर्थात जो पादप कोशिकाएं होती हैं उनमें जो वायरस होता है सबसे अधिक मात्रा में आरएनए होता है, और जो जंतु वायरस होते हैं उनमें क्या होता है? डीएनए सबसे अधिक मात्रा में होता है। और ये तो हो गया एक तरीके से, हम इसको कहते हैं हेड। ये होता है नेक, जिसको कॉलर कहते हैं। और ये होता है टेल, फाइबर। यह क्या होता है कि यह कहीं भी बैठता है, जहाँ पर भी ये बैठ जाता है, ये अपना डीएनए क्या होता है वो उसमें इंजेक्ट कर देता है, और वो यह डीएनए जा करके दूसरे वाले जो बैक्टीरियल डीएनए होते हैं उस डीएनए को नष्ट करके नए नए बैक्टीरियोफेज वायरस को यह जन्म देता है। वायरस में मुख्य रूप से चौथी पॉइंट है, वायरस में मुख्य रूप से क्या होता है? प्रोटीन होती है और डीएनए या आरएनए होता है, आरएनए होती है। पांचवी पॉइंट ये है कि जो वायरस होता है ये 3 प्रकार का होता है ना। ये 3 प्रकार का होता है, याद रखिएगा। 3 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला हो गया जंतु वायरस। जंतु वायरस जिसको हम लोग कहते हैं जू फैगिनी। इसको हम लोग कहते हैं जू फैगिनी। दूसरा होता है
पादप वायरस, पादप वायरस, इसको हम लोग कहते हैं प्लांट वायरस। क्या कहते हैं? प्लांट वायरस। तीसरा हो गया, यहाँ से देख लीजिए, तीसरा हो गया फैगिनी, तीसरा हो गया फैगिनी, फैगिनी। यह बैक्टीरिया का वायरस होता है ना। यह जैसे बैक्टीरियो फेज, याद रखिएगा। फैगिनी हो गया, यह इसको हम लोग कहते हैं बैक्टीरियोफेज, पादप वायरस होता है। जो एक तरीके से हम लोग कहते हैं प्लांट वायरस, अर्थात फाइटोफैगनी होती है, जूफैगनी ये होती है जंतु वायरस। अब जंतु वायरस में कौन कौन से वायरस होते हैं? बहुत से वायरस होते हैं। जैसे हम आप लोगों को बता दें, इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया, है ना, यह भी जंतुओं में ही होता है। और इसके बाद जैसे जुकाम हो गया, इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया। और पित्त ज्वर, वो भी वायरस होता है। खसरा, चेचक, ये छोटी माता, पोलियो, हर्पीज, एड्स, कैंसर, ये सब वायरस के कारण ही क्या होते हैं? मनुष्य में अनेकों प्रकार के रोग पैदा करते हैं। आज के लिए इतना ही। अब अगले टॉपिक में हम लोग आप लोगों को इसके बारे में और पढ़ाएंगे, इसका जीवन चक्र कैसा होता है ना, जीवन चक्र होता है, ये अपनी जनसंख्या को कैसे बढ़ाता है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।